मेरे घर का सहारा छीन ले, पुलिस वाले कुल करे हैं, सब साजिश कई के हुए करवाए बा। जान से मार देना, अगर उन्हें पैसा जरूरत हो तो हमारे खेत वाले भी अच्छी दे, लेकिन हमारे भैया चेहरा काहे ले ले। इस समय हमारी उपस्थिति जिला अंबेडकर नगर, थाना महरुआ, ग्राम सभा अतरौरा में है। उपस्थिति का विषय हमारा यही है कि अजय निषाद यहाँ अतरौरा ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं, मूल निवासी यहाँ के हैं। पहले अपना नाम आप बताइए। हमारा नाम है ओम प्रकाश निषाद, हमारे पिताजी का नाम है राम मिलन। अजय कुमार निषाद जी जो जिनकी मृत्यु हुई उनके कौन लगते हैं? हम उनके चाचा हैं, उनके चाचा, सगे चाचा। तो घटना कैसे हो गई? घटना जो है 3 बजे के आसपास उनको पुलिस आकर के ले गई। क्यों ले? लेकिन 151 के लिए पता लगता है कि उनका दबाव चलता है क्या? वो उनकी कोई रंजिश थी? कोई रंजिश विशेष नहीं थी, केवल ये जो है रात में वो फ़ोन करता था इसके पास कि जो है वही अनिल कुमार। अच्छा। और मायावती का फोटो भी भेजा रात में। कौन? अनिल कुमार एक्साइटमेंट होने के लिए। तो ये जब सो रहा था रात में तो इसने कहा कि तुम काहे जो है हमारे पास मैसेज कर रहे हो, भेज रहे हो बिना मतलब, हम सो रहे हैं। तो उसी में ये गाली गलौज करता है, उसी में मायावती का फोटो भेजता है, तो उसी में इसको भी गाली देता है, ये अनिल कुमार को भी और मायावती को भी गाली उसी एक्साइटमेंट से दे देता है। और अपनी गुस्से में और अपनी आवाज़ को वो चुप करवाता है, डिलीट करवाता है। क्यों इनके पास फोटो भेज रहा था? अनिल सर लकड़ी की ठेकेदारी करता है और लकड़ी की ठेकेदारी करके इससे पैसा दारू आरू पीने के लिए रोज़ एक्साइटमेंट करता है कि जो है दारू पिलाओ, ये करो या करेंगे। अच्छा। डिस्टर्ब करने के लिए हाँ, बस और कोई बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, इतना ही था। और इसके कारण जो है वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए यशो पर दबाव करके जो है वो आकर के पकड़वाए और उसके बाद जेल भेजवा दिए। जी, हमको 4 बजे के आसपास जो है जेल अपने थाने ले गए। फिर वहाँ कैसे घटना हुई? जेल से थाने ले गए, थाने से फिर जो है भीटी ले गए, तहसील में। भीटी तहसील में ले गए। हाँ। हम थाने पे पकड़ के ले गए। हाँ। तो वहाँ से चालान कर दिए तहसील, मतलब इनका जमानत होने के लिए। जी। तो वहाँ से फिर जमानत नहीं हो सकी? जमानत जो है एसडीएम साहब थे, हम लोगों ने जमानत के लिए कागज पेश किया, लेकिन एसडीएम साहब जमानत नहीं दिए, इसकी जमानत खारिज कर दी। अच्छा, जमानत खारिज कर दिए। फिर जिला कारागार भेज दिया। कारागार के लिए तुरंत जो है भिजवाए, बहुत समय नहीं लगाए। मौका नहीं मिला हम लोगों को न बात करने का और कुछ। उसके बाद तुरंत जो है भेज दिए। अब पुलिस उसमें रास्ते में क्या की ये हम नहीं जानते हैं। अच्छा, जिला कारागार जब गए लेकर के तो मृत्यु इनकी वहीं मृत्यु जो है फिर दूसरे दिन यानी 30 तारीख को शाम को हमारे पास फ़ोन आता है। हाँ। भाई साहब के फ़ोन पर कि जो है आपका लड़का ज़्यादा सीरियस है, हम उसको जिला अस्पताल में एडमिट कराएं। अच्छा। तो हम लोग जो है हमारे भाई साहब और भाभी जाते हैं और वहाँ जो है उसको खोजते हैं, वो खोजने पर मिलता नहीं। अच्छा। तो कुछ रिलेटिव वहाँ जो है एडमिट थे पहले से। अच्छा। उन लोगों ने बताया कि हाँ एक लाश आई थी और वो जो है मर्चरी में रखी गई। इसका मतलब आपके पास जब फ़ोन करते हैं मरने के बाद फ़ोन करते हैं? मरने के बाद करते हैं और कहते हैं कि जो है हम भर्ती किए हैं। तो हम लोगों ने जो है वहाँ जो है अस्पताल में जो है उनकी स्थिति को देखा कि जो है कैसी क्या स्थिति में इनको एडमिट किया गया है। तो पहले देखा गया जहाँ काउंटर होता है, जहाँ से एडमिट किया जाता है, तो वहाँ जो है इनकी लाश जो है जमा की गई थी। अच्छा, वहाँ जिंदा नहीं थे? जिंदा नहीं थे, ना तो जो है इनको जो है ना तो इनका कोई इलाज हुआ था। अच्छा। फिर रात में ही तब हम लोग जो है फिर मर्चरी में पड़ा रहा। फिर विधायक जी आए, हम साथ में जो है 2 बजे रात तक रहे और उसके बाद जो है फिर सुबह तय हुआ कि जो है सुबह जो है पोस्टमार्टम होगा, फिर देखा जाएगा। तो ये कंडीशन रात में हम लोगों को दिखाई नहीं। पीएम रिपोर्ट आई कि नहीं? अभी पीएम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन हम लोगों के पास अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। अच्छा। और वकील साहब से हमने फ़ोन करके पहले ही बता दिया कि आप जो है कागज़ तैयार करिए, हम अभी पहुँच रहे हैं। तो वहाँ कागज़ जो तैयार रखे, हम पहुँच करके जो है 151 की वही प्रक्रिया होती है वहाँ से तहसील बात विवाद किसी से हुआ। इसका जो है आमने सामने फ्रंट पर कोई बात भी नहीं हुई थी, केवल ऑडियो क्लिप के आधार पर इसकी जमानत भी एसडीएम महोदय खारिज करते हैं। बस यही मामला था। अब ये क्या स्थिति है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि ये रास्ते में मरवाए या वहाँ मारे, ये नहीं पता सर, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं गए थे। हाँ। तो अभी तक कोई सामाजिक या राजनीतिक, जैसे डॉक्टर संजय निषाद हैं, आए हुए थे? डॉक्टर संजय निषाद नहीं आए थे। माननीय विधायक जी हमारे साथ में लगे हुए थे, इतना है। क्या नाम है विधायक जी का? धर्मराज निषाद। अच्छा, धर्मराज निषाद।
कितने लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है? अब ये भी नहीं जानते, वो कह रहे हैं कि अनिल कुमार को हम अरेस्ट कर लिए हैं और लोगों और पुलिस की संलिप्तता है ही। अब जेल प्रशासन की भी संलिप्तता है। अब किसको अरेस्ट किए हैं नहीं जानते हैं सर, लेकिन अनिल कुमार को कह रहे हैं कि हम कर लिए हैं अरेस्ट, बस, और नहीं जान रहे हैं सर। कैसे घटना हो गई माता जी? भैया यहाँ पुलिस वाले पूछेन कहें गन्नू कहाँ गए। हम कहे भैया ये राम बाबा कोरिया गए, तब के गए है दुकानी पूजा हमार भैया खात रहे है के कहन हे गन्नू यहाँ आवा तो। कौन पुलिस वाले? हाँ आन बैठा कहन बैठा गाड़ी पे है लेके चला गए। बस माता जी आपके परिवार में एक ठी बिटिया एक ठी बेटवा रहा, बेटवा चला गया, एक ठी बिटिया बा खाली बस। अजय जो मृतक हुए उनके पिताजी क्या करते हैं? कुछ ना करते हैं भैया, कबाड़ा बाड़ा बेच के इतना उतना लाइक बेच उच लेते रहे, अपन नोने तेले भरे के निकरी आवत रहा और कुछ ना होत रहा। खेती होती कितना है? जो 7-8 बीस। अच्छा सर, अब जिला भेजन की वही बिचो मार डारे मोटरसाइकिल से लेके गए हैं। अब सब लौटी आए, अब उनके साथ है थोड़ा देखा था कहाँ के लेके जात हैं। हाँ ये बात हुआ, मार डारे निकुरा कहीं खून गिरत रहा, काने कहीं खून गिरत रहा। ये तत गोल्टा ही मुड़े में पर दिमाग लसिया निकरी बा, तब देखा था ये तत बड़ गोल्टा निकरम मारे हैं पिछवा। हाँ भैया निकरवा अखिया कनवा कहीं की कुल के खून बात संत एकदम निधरा कहन का बजाई है, माँ बाबू छोड़ा ली हैं कौनो वह नारा के मौत दे दी है इनके। आज 5 रोज से हमारे आगे न है बरीजा, हमारे बाबू रोए रोए पागल हो गए। हमारे भैया को मार डाले जोन बाटे हमारे भैया तब दो दापून करें जब जान लेन की मोबाइल खुली बस जान गई बे चलावे। बस एक ही भाई था? हाँ एक भाई एक बहन, हमारे 4 परिवार कुल रहे। हमार मेडिकल हो जात बा तब हम कहन माई के मेडिकल हो जात बा मारे वारे हैं का भैया का, तब मेडिकल करवावत हैं। तब कहन कि मार मेडिकल हो जात बा बाबू कह दे। हम कहन उत्तम बाबू मतलब मेरे चाचा नहीं वो दोनों जने जात हैं। तब हम मतलब भैया अजय फोन किए कि जमानत लेने के लिए आ जाओ। तब कहन के का कहे, तब गए, तब से दोबारा कौदा पून ना आए, लाश सिर्फ लौट। कितना उम्र रही बहन उनका? 35 साल। 35 साल। शादी उदी हुई थी? ना है बरे, जब कह जाए बियाह कैला कहे न करब तो हम कोई बीमारी उमारी उनको हम कहे मऊ न करब जते न घर भी तो अच्छा तो कोई बीमारी उमारी तो नहीं? हमारा भैया जब गए न दाल चावल खाए के ही बार निकले रहे वही पकड़ के लेके गए न। और जो माई हमार बहुत चिरौरी बाबू हमार बहुत रोहन चिरौरी करें कि दिखा दिला हसिया ना दिखाएं जौन बात। तब हमारे जब सब जान पाए घरे से जमा चाचा हुआ मतलब आपको लाश भी नहीं दिखाई? नहीं, तब बिहान में 9-10 बजे दिखाएं। रात को हमारे सब गए पूरा 2-3 घर के मन मतलब गांव के मन पूरा राम बाबा तरौरा बरहा 3-4 गाड़ी से गए। जब सब गए न तो ये पुलिस दिखावत हैं कि एमे लाई भर्ती करे तब मरे हैं। अच्छा। लेकिन हम तब हमारे सब चाचा वाचा सब हाल गए में अस्पतालवा में, वो भी पता चल जाएगा उसमें सीसी। जब हाल गए तो हमें जो रजिस्टर में नौवा लिख जाता है मतलब कि जीवित है मृत्यु है, तो मैं लिखा बा कि मृत्यु लेके आ हैं, लाश लेके आ रहे हैं, लाश ला रहे हैं मतलब जीवित ना ला रहे हैं। और इनके पुलिस वाले कहा था जीवित ला रहे हैं अस्पताल में मरी बात है, यही पुलिस वाले झूठ बोलते हैं इतने दूर में। तब तुरंत जबरदस्ती सभा लिए कि चला दिखा देख, तब वहाँ से सबूत निकालें और मानत ना रहे कहा ना ही हम जीवित लेके आ रहे हैं। और मैं मृत्यु घोषित रहा कि मार। पढ़ाई कितना किए थे बहनों? भैया मार हाई स्कूल तक पढ़े रहे न, हम पढ़े रहे। मार बाबू हमार भैया दोस्त रहन काल साजवा से ए दुनिया तक जैसे पागल हो गए, जैसे पागल हो गए एकदम। रतिया बना सोए हैं हमारे घर के सहारा छीन ले, पुलिस वाले कुल करे हैं, सब साजिश कही के हुए करवाए बा और सब पुलिस वाले साजिश कही के हमारे भैया के मारे हैं। जब लाश निकारत हैं तब देख जात बा हमार चाची टोई कहीं देख ले कहाँ का लाग बाटे।
पट्टा थे टोई कहीं हरे राम हो पिछवा इतना बड़क निकरा भी है ये इतना बड़क निकरा रहा है कि वो अपने मौत से मरे तो इतना बड़ा न निकले पिछवा मार डारन चांद से इतने बड़ा डंडस मारे के मार भाई ये तुरंत मरी गए चटपिटाए मरी गई है। हमार बाबू आधे रतिया मुठे नहीं के कहन उठ गनुआ माई उठ गनुआ बलावत बा। जब हमार बाबू उठा तहन देखा तहन ये हरियन पट्टा से दौड़ा है ना माँ भैया वही बाबू दौड़ा है गहरा तहने हर बार कहा तहन गनुआ माई गनुआ बलावत बाटा है माई कहे वो तो जेलियम बाटा है वो तो जेलियम बाबू कहाँ से बलाए लेकिन ना जान रहे कि वो हमारे भैया जियरा आया है बलाई से बाबू बाबू जान से मार देना अगर उन्हें पैसा जरूरत हो तो हमारे खेत वाले भी अच्छी दे लेकिन हमारे भैया जियरा काहे ले लेन हमारे माई बाबू के जियरा है के माई बाबू का हमारे सहारा छीन लेन हमारे माई बाबू कैसे जिया दे का हमें जाने दे। बहन उस अपराधी के लिए आप क्या कहना चाहती हैं जो आपके भाई के साथ ऐसा अपराध किया है? हमार भाई के न्याय के लिए सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? हमार चले तब बहन का मार डारी हमार चले तब बहन का मार डारी लेकिन हमार कहाँ चले सिर्फ हमारे भैया के मारे उनके चली है के जान से मार देन हमारे माए बाबू इतना मानत रहन कि पा जाए तो हमारे भैया का बहू चड्डियों बदल दे इतना मानत रहन है के हमार बाबू पागल हो गए न रतिया सोए हैं न दिन अब सोए हैं सिर्फ यही वरियन ये हमारे भैया कटिया हो सुन हो के बिस्तरो सुन हो गया वही पाए आए वाला रोत है कहते हैं गजब हमारे अजेवक हो गया गजब हमारे अजेवक हो ये देखा हमारे अजेवक फोटो ये देखा हमारे अजेवक फोटो। कैसे कैसे घटना हो गई सर? हमारा कुछ ना बह रहा एकदम कुछ ना बह रहा। ये अजय जी के पिताजी हैं। खाली रात में वो मायावती की फोटो भेजिस अजय कहें हमें जानत है हम भाजपाई है तो क्या करे मायावती की फोटो भेज जाते नहीं अनिल हाँ अनिल कौन अनिल अनिल ये गांव का कौन है? अनिल मोहम्मदपुर के हरजन है। अच्छा ओके बड़ा संपर्की एसडीएम बीटी हुए। अच्छा एसडीएम के कर्तन वो अजय ना छूटे। अजय थाने पर से फ़ोन के हैं थाने से अजय फ़ोन के हैं मोबाइल उनके घरे छूट गए रही धरे रहे मोबाइल अपन ना ले रहे हैं। फ़ोन के हैं कि हम चलते भीटी बाबू को भेजा हमारी जमानत करा लिए हमहू भैया। अजय बोले कि केहू भेज दा अब जमानत हमारी तहसील में करा दी। हाँ हमहू भैया दोनों जने भीटी गए कागज वगज बनवा गया पेश कर गया लेकिन एसडीएम 4 जने वह 151 में रहे। अच्छा भीटी अरे मजिस्ट्रेट का कहते हैं उनका हाँ वो 3 जने की जमानत कैद हैं हमारे लड़के की जमानत ना के हैं। हमारे सब मजबूर हो गए तब हम निकाल के 500 रुपया अपने लड़के का दे देहन कि भैया ये तुम्हें गाड़ी वाड़ी से ले जाते हैं तो मान लिया 100-200 से नहुक दे दिया तुम्हें सेफ पहुँचा दिए लेकिन का जानता ही ना तो हमारे सब गाड़िया से उनके पिछुआ लागे। अच्छा बाबूजी जब आपके लड़के अजय आपसे मिले थे तो क्या मारपीट के बारे नहीं में कुछ बताए? एकदम दुरुस्त रहे वह कुछ ना बह रहा। मतलब थाने से जब तहसील गए थे तो सही थे एकदम सही। यहाँ मारुआ थाने से हाँ एकदम फिट रहे। उनका क्यों झापड़ मारे हो तो तुरंत हमसे बताते कि बाबू ऐसा हाल बा वहाँ तक कौनो बात ना रही लेकिन वो चाहे जैसे हो एसडीएम के इशारे पर उनका पुलिस कहाँ मारिस कैसे मारिस अब वो का हमें सब ना जाने। अनिल का एसडीएम कौन लगता है?
दोस्त है एसडीएम की। पहली बात तो 80 है। हाँ। अच्छा, एसडीएम भी 80 है? हाँ, ये भी 80 है। और उसके बाद जो अनिल का बड़ा भाई मास्टर प्रिंसिपल है, उसके साथ एसडीएम साहब तैयारी कर रहे थे, उसके साथ पढ़े थे। एक तो 80 और दूसरे यही संपर्क है। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहते हैं? इस समय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। हाँ भैया। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मांग रखेंगे? अपने बेटे के लिए क्या न्याय मांग रहे हैं? हमका सही न्याय होना चाहिए। एसडीएम से लेके थाने तक सब हमारा मिला है। हाँ साहब, सब मिलके मारे हमारा अजय अनारी ना रहे हैं साहब, देख लें। परिवार में बाबूजी आपके साथ अजय कैसे रहते थे? मिलजुल कर या कोई झगड़ा एकदम हल्ला बहुत ऐसा? कायदे से। अजय हमारे सबसे कौनो झगड़ा हल्ला ना करते हैं। अब समझ लें, अजय के आज तक हम खेत देखे ना कहे साहब। अजय के इतना सुख हम दे, अजय के मुकाबले में क्यों सुख से ना बहा। डॉक्टर संजय निषाद को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं साहब, अब यह बात बा हमारा न्याय हो चाहिए। और जे जौन कहे हो वो काऊ भोगे। हाँ साहब, हमारे एक लड़का रहा। क्या डॉक्टर संजय निषाद की तरफ से आपके घर या आपके किसी भाई के पास फोन या कॉल आया अभी तक इस मामले पर? कुछ ना साहब। एक ही बेटा था आपके पास? हाँ, मेरे पास एक बेटा एक बेटी, वही दो प्राणी हमारे सब। बाकी पर ये रही व्यथा अजय निषाद की। थाने में ले जाके क्या कैसे होता है तो जांच का विषय है। संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद फिर जिला अस्पताल लेके आते हैं। जिला अस्पताल मर्जरी में जब उनकी बॉडी रखी जाती है तो उसके बाद इनके पास फ़ोन आता है। फिर बताते हैं कि आपके अजय जी सीरियस हैं, उनकी बीपी हाई हो गई है या कुछ हो गया है। तो ये आनन फानन में इनके परिवार के लोग जाते हैं तो वहाँ उनको मर्जरी में रखा जाता है। तो वहाँ पे देखते हैं तो यही स्थिति, यही व्यथा है। मैं डॉक्टर संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री से कहना चाहूँगा कि इस गरीब तबके के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कृपा करें, यही निवेदन है। देखते रहिए उत्तरा नेशनल न्यूज़। धन्यवाद।